कार्तीय निर्देशांक की पहचान। कागज पर एक बिंदु का चिन्ह लगाया। यह नीचे के किनारे से 5 सेंटीमीटर तथा बाएं किनारे से 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब यह भी देखें कि यह दाएं किनारे से 18 सेंटीमीटर तथा ऊपर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो एक बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमने 2 अलग-अलग सूचनाएं लिखीं। इसी प्रकार और सूचनाएं भी हो सकती हैं। बाएं किनारे तथा ऊपर से या दाएं किनारे तथा नीचे से। अतः यहाँ हमारी आवश्यकता एक ऐसी पद्धति विकसित करने की है जिससे बिंदु की स्थिति बताने की सूचनाएं अद्वितीय हों तथा हमें अलग-अलग संदर्भ न बताने पड़ें। इसके लिए रेने दकार्ते ने एक पद्धति विकसित की। दोनों परस्पर लंब रेखाएं लीं। इनको x अक्ष तथा y अक्ष कहा तथा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा। यहाँ किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक तथा x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहा। जिन्हें x, y लिखते हैं, पहले x निर्देशांक, फिर कॉमा के बाद y निर्देशांक। ये प्रत्येक बिंदु के लिए अद्वितीय हैं। x अक्ष तथा y अक्ष तल को 4 भागों में बांट रही है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। परंतु यहाँ बिंदु A 3, 2 देखिए। पहले चतुर्थांश में यह x अक्ष से 2 मात्रक तथा y अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है। B, C, D बिंदु भी x अक्ष से 2 मात्रक तथा y अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है। प्रत्येक की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी समान है, अर्थात चारों के समान निर्देशांक हो गए, जबकि निर्देशांक अद्वितीय होने चाहिए। इसीलिए x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक और y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, अर्थात पहले चतुर्थांश x तथा y दोनों निर्देशांक धनात्मक अर्थात A के निर्देशांक 3, 2। दूसरे चतुर्थांश x ऋणात्मक तथा y धनात्मक B के निर्देशांक ऋणात्मक 3, 2। तीसरे चतुर्थांश x ऋणात्मक y ऋणात्मक C के निर्देशांक ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2। चौथे चतुर्थांश x धनात्मक y ऋणात्मक D के निर्देशांक 3, ऋणात्मक 2। किसी बिंदु का x निर्देशांक उस बिंदु की y अक्ष से
लंबवत दूरी एक निश्चित चिन्ह के साथ